2022 में जितने भी लोगों को मेरी वाणी से तीर लगे हों आगे तैयार रहें। 2023 शुरू हो गया आज से। ये तीर जो हैं और ज्यादा खतरनाक और गहर। जब महिलाओं तक को वेश्या कहा जाता है फिल्मों में, तब इनको नहीं लगता, तब अपमान नहीं लगता। और क्या भगवा होता है? किसने कहा भगवा? भगवा का अपमान आपको नहीं दिखा? कौन कह रहा है भगवा? साधु संत अयोध्या से कह दिए चमड़ी उधेड़ देंगे शाहरुख खान की। अब इसका मतलब इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये चांटा है गृह मंत्री के मुंह पर। बिकिनी पहना जा रहा भगवा में, खून नहीं खोल रहा है क्या? देश बांटा तो बांटा, रंग भी बांट दिए। रवि किशन तो महिला की भगवा कलर में बलात्कार कर रहा है। ना शाहरुख खान का विरोध है, ना ये मुसलमानों का विरोध है। ये 56 इंच की छाती वाला चीन के मुद्दे पर फंस गया था और संसद से पीठ दिखा करके भागा है। ये उसे बचाने का एक तरीका है। कुछ लोग कह रहे हैं शाहरुख खान अब चना बेचेंगे। जो कह रहे हैं उनके माँ बाप खुद चना बेचते होंगे। 100 करोड़ हिंदू तो नहीं देखेगा फिल्म। हरिंदर ताऊ देख रहे हैं? मैं तो कभी पिक्चर देखता ही नहीं, मैं किसी की भी नहीं देखता। संसद में बहुत मनोरंजन है। मैं तो फिल्मों में मनोरंजन है कि संसद में? संसद में ज्यादा मनोरंजन है। संसद में कौन मनोरंजन कर रहा है? सारे मनोरंजन के खिलाड़ी बैठे हैं वहीं संसद में। हाँ, सारे एक से एक। हेमा मालिनी उसमें, हीरोइन उसमें, हीरो उसमें, गुंडे मवाली उसमें, अपराधी उसमें, सारे ही तो हैं। जो पिक्चरों में रहते हैं वो सारे संसद में बैठे हैं। बिना पैसे के देखने को मिलता। और अगर किसी को और भी ज्यादा मनोरंजन करना तो जब कोई पत्रकार मिल जाए, पापा की परी मिल जाए, तो देखना मनोरंजन ही हो जाएगा। आप भगवा का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते ये बताइए, क्योंकि आपका खून नहीं खोला इसलिए पूछ रहे हैं। मैं तो खूब करता हूँ। और मुझे इस देश में मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। और जो मुझे सर्टिफिकेट देगा थूत तोड़ दूंगा उसकी, थूत तोड़ दूंगा उसकी। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ हरिंदर ताऊ है। पठान मुद्दा अब तक थमा नहीं है। सेंसर बोर्ड बीच में आ गया और कुछ सीन को कट करने की बात भी चल रही है। तो हरिंदर ताऊ है, इन तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ क्या कहेंगे मुद्दे पे? नमस्कार और सभी दर्शकों को ताऊ का राम राम। और ताऊ की तरफ से नववर्ष है और नववर्ष पे मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, 2022 चला गया। 2022 एक ऐसा मुद्दा था जिसे याद हम लोग नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अपने परिवार के बहुत लोग खोए हैं। उन सब परिवारों को अपना सदस्य खोने के लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया या हम लोग सब मिल के उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन जब जब किसान आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे ऐसा उसमें लिखा जाएगा। सत्ता के दलालों को लगे फांसी ऐसा उसमें लिखा जाएगा। याद रख लेना, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उन्हें हमेशा याद ना रखे। दूसरा, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज कि 2022 में जितने भी लोग मेरी वाणी से 2022 में जितने भी लोगों को मेरी वाणी से तीर लगे हों आगे तैयार रहें। 2023 शुरू हो गया आज से। ये तीर जो हैं और ज्यादा खतरनाक और तो गहरे। माफी मांगते हैं इस गहरे होंगे। में। देखिए, माफी मांगते हैं कि माफ कर दिए, जो गलती हुई, जो तीर लगी। कहाँ गलती? हाँ। गलती मैं करता नहीं, मैं गलती नहीं करता। और अगर कहीं होती है तो मैं माफ़ी नहीं मांगता। मैं उनसे कहता हूँ मुझे बताओ, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ, उसे सही कर सकूँ। और जितने देश में और 45 देशों में जो ताऊ से प्यार करते हैं उन सब का दिल से धन्यवाद। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज कि ऐसे ही प्यार करते रहें और सुझाव भेजते रहें। और कहीं लगे ताऊ गलत हो गया तो भूलना मत, फ़ोन करके बता देना, उस गलती को सुधार लूँगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं ताऊ। ताऊ आप तो लगातार समर्थन दे रहे हैं। अब सेंसर बोर्ड कह रहा है कि गलत है मामला। देखिए, एक संस्था बनी थी देश के अंदर, वो संस्था भी गुलाम हो गई तो मैं क्या करूं? जो व्यक्ति पहली बार अपना सर्टिफिकेट दिया तब उन्होंने क्या देखा था और आज वो दोबारा उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। इसका मतलब गलती किसने की? सेंसर बोर्ड ने की। तो सजा सेंसर बोर्ड को मिले, बर्खास्त करो सारा सेंसर बोर्ड, दूसरा बनाओ। नहीं, सनातनियों का अपमान जब हो गया तो सेंसर बोर्ड फैसला ले लिया। जब पहले उन्हें नहीं दिखाई दिया था तो काहे के लिए? इसलिए वो अनपढ़ जाहिल लोग बैठे हैं सेंसर बोर्ड में कि जिनको पता नहीं है कुछ भी। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह भगवा रंग को कहा जा रहा है, मूवी में कहा गया बेशरम रंग, आपको लगता नहीं है कि इस तरह की भाषा का से बचना चाहिए जब शाहरुख खान को?
जब महिलाओं तक को वेश्या कहा जाता है फिल्मों में, तब इनको नहीं लगता, तब नहीं लगता, तब अपमान नहीं लगता। और क्या भगवा होता है? किसने कहा भगवा? भगवा का अपमान आपको नहीं दिख रहा? कौन कह रहा है भगवा? भारत का केसरिया, भारत के तिरंगे का रंग है केसरिया। भगवा सबसे पहले हमारे यहाँ स्वामी दयानंद जी पहनते थे। तो दयानंद जी पे कौन सी बीजेपी की सदस्यता की रसीद है? साधु संत अयोध्या से कह दिए चमड़ी उधेड़ देंगे शाहरुख खान की, अब हैं? चमड़ी उधेड़ देंगे। इसका मतलब इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चांटा है गृह मंत्री के मुंह पर। जो भी ये शब्द यूज करेगा वो गृह मंत्री को अपमानित करेगा। 100 करोड़ हिंदू एकजुट हुआ कि नहीं हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं। जब साधु संत कहें कि एकजुट हो जाओ, क्यों भाई? काहे के लिए? हिंदुओं के सम्मान की बात है भाई। नहीं, काहे के लिए एकजुट हो? क्या करें? एकजुट होकर के क्या करें? शाहरुख खान का मूवी को एकदम पलट देना है। क्या पलट दिया? वो अभी तो मुझे ऐसा लगे कब रिलीज होगी ये तो मुझे नहीं पता, पर वो अभी कल किसी ने ट्वीट किया था कि 300 करोड़ से ज़्यादा का उसका एडवांस बुकिंग हो चुकी। तो वो तो पहले ही हिट से भी बड़ी हिट हो गई होगी। जिस इन नफरती चिंटों ने जिस का विरोध किया है वही फिल्म हिट हुई है। तो ये फिल्म क्या लग रहा है? शाहरुख खान का, लोग कह रहा है पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं शाहरुख खान, और इनको जो है सुपरस्टार बना के रखे हुए हैं सब। अरे यार, तुम्हारे देश का जिसे तुम अपना वो मानते हो गुरु, अक्षय कुमार, वो तो भारत का नागरिक भी नहीं है। वो भारत को लूट के ले जा रहा, उसे कोई नहीं बोलता। अरे देशभक्त है अक्षय कुमार, कैसी बात कर कैसे रहे हो? देशभक्त हो जाएगा? भारत की उस पर नागरिकता भी नहीं है, कनाडा की नागरिकता है। मोदी जी का इंटरव्यू करते हैं आप? अच्छा, इंटरव्यू तो पता नहीं किस किस का कौन करता है। तो अक्षय कुमार को आप नहीं मान रहे हैं कि यहाँ के हैं? ना, हिंदुस्तानी है ही नहीं। भारत की जो नागरिकता छोड़ दे वो भारत का हितैषी कैसे हो देश के सम्मान के लिए मूवी बनाते हैं, तो करते तो है ना। हैं? देश के सम्मान के लिए तो मूवी बनाते हैं ना, राष्ट्रहित में। देखिए, देश के सम्मान में वो आदमी होगा जो देश में रहेगा, और जो देश छोड़ के भाग रहा हो। कौन भाग रहा है देश छोड़ के? अक्षय कुमार भाग गया। कहाँ भागे? 8 लाख से ज़्यादा लोग 2014 से लेके और अब तक, जब से मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है, भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। 8 लाख से ज़्यादा। कौन है वे लोग? इसके पीछे नाकामियां मोदी जी का है? इसके पीछे नाकामी सरकार की है, अच्छा। मोदी की है, इसकी पॉलिसी की है। इनकी पॉलिसी गलत है तो वो लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। तो भगवा के सम्मान में ताऊ क्यों नहीं खड़े हैं? किसानों के सम्मान में खड़े होते हैं, भगवा के सम्मान में क्यों नहीं खड़े होते हैं? किसी उसमें लिखा है क्या? धर्म ग्रंथ में भगवा कलर लिखा है क्या? केसरिया लिखा है। और केसरिया मेरे भारत के तिरंगे का रंग है, और कोई माई का लाल मेरे भारत के तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। तो बिकनी पहना जा रहा है भगवा में, खून नहीं खोल रहा है क्या? क्या खून नहीं खोल रहा है आपका? देश बांटा तो बांटा, रंग भी बांट दिए। प्रकृति के रंग है, सबको सब रंग पहनने का अधिकार है। और हिंदू धर्म में अपमान जब होता है किसी चीज का जो यहाँ से नीचे पहनते हैं, और यहाँ से नीचे ये सारे पहनते हैं। तो दीपिका पादुकोण बिकनी नहीं पहनी वहां से नीचे? तो, बिकनी पहन के घूम रही है भगवा कलर की। और रामदेव तो कच्छा भी नहीं पहनता, उसके लंगोटी बांध ले किसका? उसी कलर का, तब नहीं होता। तो साधु संत है ना? हैं? साधु संत है। रिंकिया के पापा कौन सा साधु संत है? कौन? रिंकिया के पापा कौन? सांसद भारत के। अच्छा, मनोज तिवारी जी की बात हाँ। कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन सा साधु संत है भाई? उसका विरोध उन्होंने क्या अपमान कर दिया? अरे मदिरा के साथ डांस कर रहा, और इससे ज्यादा क्या भगवा पहन के, इससे ज्यादा और क्या अपमान करोगे? बताओ। वो कहना है कि 14 से पहले जो अपमानता हो गया अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये वो गोरखपुर का सांसद, ये कौन? निरहुआ? ना गोरखपुर का, वो क्या ना, योगी जी? ना, रवि किशन। किशन, रवि किशन वो तो महिला की भगवा कलर में बलात्कार कर रहा है पिक्चरों में। कुछ भी आरोप लगाएंगे? अच्छा, पिक्चरों में, और क्या? पिक्चरों की बात कर रहे हो ना, तो मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। किसी की तो पर्सनल अब शाहरुख खान का विरोध क्यों हो रहा है? क्या कारण है? ये ना भगवा, जिसे तुम भगवा कह रहे हो, ना भगवा का विरोध है, ना उस हीरोइन का विरोध है, ना शाहरुख खान का विरोध है, ना ये मुसलमानों का विरोध है। ये 56 इंच की छाती वाला चीन के मुद्दे पर फंस गया था और संसद से पीठ दिखा करके भागा है। ये उसे बचाने का एक तरीका है, देश को मुद्दों से भटकाना। राजनीतिक पार्टियां थोड़ी कह रही है, ये तो साधु संत कह रहे हैं। उन्होंने 13वीं मना दी।
साधु संत कह रहे हैं कि अब शाहरुख खान जैसे, आमिर खान जैसे जो भगवान का अपमान करते हैं, हमारे धर्मों का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ अब खड़े होना है। कौन कह रहा? क्या धर्म का? साधु संत से राजनीति को क्या मतलब हैं? साधु इस संत देश राजनीति का थोड़ी नाश ही तभी होया है। क्या? 2014 के बाद से ही तो इस देश का नाश शुरू हुआ है। जब धर्म राजनीति में घुसेगा उस देश का नाश होगा। धर्म का काम है कि राजनीतिक लोगों को ज्ञान देना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, राजनीति धर्म में घुस गई है। ये इस देश का नाश है। तो क्या लग रहा है फिल्म की अगर बात करें, हिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं शाहरुख खान अब चना बेचेंगे, चना बेचने पे मजबूर कर दिया जाएगा। जो कह रहे हैं उनके माँ बाप खुद चना बेचते होंगे। कौन बेचेगा चना? एक पिक्चर किसी की फ्लॉप हो जाए या एक पिक्चर किसी की हिट हो जाए तो वो चने नहीं बेचता। 100 करोड़ हिंदू तो नहीं देखेगा फिल्म। हरिंदर ताऊ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मैं तो कभी पिक्चर देखता ही नहीं, मैं किसी की भी नहीं देखता। तो मुझे तो, क्योंकि देश में इस संसद में बहुत मनोरंजन है। अच्छा, तो मैं तो फिल्मों में मनोरंजन है कि संसद में? संसद में ज़्यादा मनोरंजन है। संसद में कौन मनोरंजन कर रहा है? सारे मनोरंजन के खिलाड़ी बैठे हैं वहीं संसद में। हाँ, सारे एक से एक। हेमा मालिनी उसमें, हीरोइन उसमें, हीरो उसमें हैं, और गुंडे मवाली उसमें, अपराधी उसमें, सारे ही तो हैं जो पिक्चरों में रहते हैं, वो सारे संसद में बैठे हैं। तो यहाँ मनोरंजन का ठीक है, आप मान रहे हैं कि मनोरंजन वाला माहौल है वहाँ पे अभी? बिना पैसे के देखने को मिलता। और अगर किसी को और भी ज़्यादा मनोरंजन करना तो जब कोई पत्रकार मिल जाए, तो पापा की परी मिल जाए, तो देखना मनोरंजन ही हो जाएगा। चलिए, आप भगवा का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते ये बताइए, क्योंकि आपका खून नहीं खोला इसलिए पूछ रहे हैं। मैं तो खूब खूब करता हूँ, पगड़ी भी बांधता हूँ केसरिया कलर की। अच्छा, हाँ, मैं सब जगह पहनता हूँ। नहीं, आप हरा अपना लिए इसलिए शायद भगवा से अब आपके मतलब नहीं होगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मेरे किसान आंदोलन में देखते, मैं सारी केसरिया पगड़ी बांधता हूँ। चलिए, वो मेरे तो ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी सब पे केसरिया पगड़ी की फ़ोटो है मेरी। तो कौन कह देगा? मुझे कैसे रोक दे? और मुझे किसी से सर्टिफिकेट, इस देश में मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं लूँगा, और जो मुझे सर्टिफिकेट देगा थूत तोड़ दूंगा उसकी, क्योंकि उनके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि मैं उसमें पढ़ने गया था वो मुझे सर्टिफिकेट बांटेंगे। मैं भारत का नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी रहूँगा। मैं चाहे काला पहनूँ, मैं चाहे पीला पहनूँ, मैं चाहे सफ़ेद पहनूँ, मैं चाहे हरा पहनूँ, चाहे केसरिया पहनूँ, ये मेरी मर्जी है। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं ये सकता। कौन लोग हैं जो इतना विरोध कर रहे हैं? माहौल देश में खराब हो रहा है। ये नफरती चिंटू और किराए के टट्टू अच्छा, सरकार के, क्योंकि सरकार फंसी है। इन्हें बाइकआउट करना है, करिए, मैं इनके साथ रहूँगा। बाइकआउट करना है, करें सरकार फिल्म का, की बाइकआउट करना है कि करो सरकार का। फिल्म की बाइकआउट नहीं? अरे इन्हें ये तो 3 घंटे का 2-2.5 घंटे का मनोरंजन होता है। तुम्हें अच्छी लगती हो देखो, नहीं अच्छी लगती हो तो मत देखो। अगर बाइकआउट करना तो उसका करो ना, प्रधानमंत्री का करो कि 8 साल से देश से वादे किए थे, क्या हुआ? 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, पटरी बिछी नहीं, बुलेट ट्रेन चल गई। 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, कर दी। 2022 में देश के हर नागरिक के सर पे छत होगी, हो गया। घर परिवार छोड़ दिए। कौन? मोदी जी, आप इतनी इतनी बातें कर रहे हैं। कौन कह रहा? घर परिवार छोड़ के सेवा में लगे हुए हैं मोदी जी। काहे की सेवा में लगा? आपकी सेवा में, किसानों की सेवा में। क्या सेवा में लगा? बर्बाद कर दिया किसानों को, बेच दिया देश सारा, ये सेवा में लगा। सेवा में लगा है वो 2 व्यक्तियों की, अडानी और अंबानी की। बाकी देश को बेच रहा है अडानी मतलब अंबानी। व्यापारी व्यापार ना करे, छोड़ दे व्यापार करना आपके वजह से। किसने? आप विरोध करें? इस देश में 2 ही व्यापारी हैं। इस देश में 2 ही व्यापारी हैं, अडानी और अंबानी। तीसरा कोई व्यापारी ऐसा बताओ जिसको मोदी ने ठेके दिए हो। आपको नहीं पता। आप जिस उत्तर प्रदेश में खड़े हो, इस उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े सड़कों के ठेके हैं, बड़े बड़े पुलों के ठेके हैं, हाईवे के ठेके हैं, या कोई और बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो उसके ठेके हैं, उसका बिल्कुल फर्स्ट वाला जो फर्स्ट उसका वो होगा ठेकेदार, उसको देख लेना, वो गुजराती निकलेगा। चलिए ठीक है, शाहरुख खान को देशभक्त मान रहे हैं कि नहीं मान रहे आप? हाँ, जब तक देश में देशभक्त है, हर व्यक्ति देशभक्त है। जरूरी थोड़ी हर कोई जो देश में रहे देशभक्त हो जाए, हैं? जरूरी थोड़ी है। देखिए, अगर किसी को देश में रहना नफरत लगता हो तो देश छोड़ दे। जिसको भारत में रहना के डर लगता हो वो भारत छोड़ दे।
चलिए, ये हरिंदर ताऊ थे जो कि तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। नववर्ष की आप तमाम लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।